एक बहुत बड़े व्यापारी होते हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई को कुछ समय पहले 3 लाख रुपए दिए होते हैं कि तुम अपने लिए कुछ काम कर लो। उनका भाई उन 3 लाख रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट करता है और धीरे धीरे उसको उस बिजनेस में काफी फायदा हो जाता है। उसका बिजनेस अब काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद भी उसने अभी तक अपने बड़े भाई को उनके दिए हुए 3 लाख रुपए वापस नहीं किए थे। इस बात को लेकर बड़े भाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बड़े भाई ने कई बार उससे कहा कि अब तुम मेरा पैसा वापस कर दो, लेकिन छोटे भाई ने हर बार कुछ ना कुछ कह करके मना करता रहा। धीरे धीरे इस बात को लेकर दोनों भाई एक दूसरे से गुस्सा रहने लगे। वो गुस्सा, वो मनमुटाव इतना बढ़ गया कि अब दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि एक दूसरे को देखना भी उन्हें पसंद नहीं था। कई दिनों तक ये चीजें ऐसे ही चलती रही। फिर एक दिन उसने सोचा कि अपने गुरु के पास जाकर उनको अपनी प्रॉब्लम बताता। वो अपने गुरु के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है कि मुझे बहुत बेचैनी रहती है इन चीज़ों को लेकर, यहाँ तक कि मैं अपनी पूजा साधना इन सब में अपना मन भी नहीं लगा पा रहा हूँ। गुरु जी ने कहा कि क्या तुम अपने मन की बेचैनी को सच में खत्म करना चाहते हो? तो बड़े भाई ने कहा जी गुरु जी। तो गुरु जी ने कहा एक काम करना, कुछ मिठाई और कुछ फल खरीदो और अपने छोटे भाई के घर जाकर उसे दो और उससे कहो कि मेरे भाई मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। बड़ा भाई ये सुनकर हैरान रह गया। उसने गुरुजी से तुरंत पूछा कि गुरुजी, मैंने तो उसकी मदद की, उसको जरूरत के टाइम पर पैसे दिए, आखिर मेरी गलती क्या है जो मैं माफी मांगू? तो गुरु ने कहा कि देखो, जब कभी भी कहीं कोई मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा होता है तो गलती दोनों पक्षों की होती है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी पक्ष की गलती ज्यादा और किसी पक्ष की गलती कम हो। बड़ा भाई गुरु की बात को तुरंत मान लेता है और अपने छोटे भाई के घर पहुंच जाता है। डिनर का टाइम था छोटे भाई के घर पर और दरवाजे की बेल बजती है। छोटे भाई का बेटा दरवाजा खोलता है और कहता है ताऊ जी आए हैं। इतना सुनकर छोटा भाई और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं कि आज इतने सालों के बाद भैया घर पर आए। बड़ा भाई घर के अंदर आता है, टेबल पर मिठाई और फल रखता है और अपने छोटे भाई को गले से लगाकर कहता है भाई, सारी गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। इतना कहते ही छोटे भाई और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। छोटे भाई ने तुरंत अपने भाई के पैरों में गिरकर कहा कि नहीं भैया, गलती मेरी भी थी, मुझे आपको पैसे लौटा देने चाहिए थे, मुझे माफ कर दो। इतना कहते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया और उस बड़े भाई ने कहा कि जाके मेरे मन को खुशी मिली है, वरना इतने टाइम से मैं बेचैन था, मेरा मन किसी काम में नहीं लगता था। छोटा भाई अंदर जाता है और पैसे लेकर आता है, अपने बड़े भाई को देता है, लेकिन बड़ा भाई कहता है कि मैं ये पैसे लेने नहीं आया, मैं तो सिर्फ अपने भाई और उसके परिवार से मिलने आया। छोटा भाई कहता है भैया, अगर आपने ये पैसे नहीं लिए तो मेरा मन कभी भी शांत नहीं होगा, इसलिए आप प्लीज मुझसे ये पैसे ले लीजिए। बड़े भाई ने उन पैसों को ले लिया और उसके बेटे और उसकी पत्नी में उन पैसों को बांट दिया। 15 साल की इस मनमुटाव, इस लड़ाई के बाद दोनों भाई आखिरकार एक हुए। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? आपको पता है, महात्मा गांधी ने भी कहा है कि कोई भी कमजोर व्यक्ति कभी भी क्षमा नहीं कर सकता, यानी किसी की गलतियों को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि माफ वही कर सकता है जो शक्तिशाली होता है। आई होप कि आज की ये कहानी और उसमें छिपी हुई सीख आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लिसन कहानियाँ।